हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ रहे अपने पॉइंट्स की तरफ। तो पिछले लेक्चर में हम लोग चल रहे थे, इसमें आपको पिछले लेक्चर पे हमने कराया था अलजेब्रा का PYQ। तो इसमें 2024 का हो गया, 23 का हो गया, 22 का हो गया, 21 का हो गया। ये 4-5 साल के PYQ दिखाए। माना आपने देखा था, शायद 2020 भी देखा था ना। 2021 में 10 प्रॉब्लम आई थी। किसकी? अलजेब्रा की। और कितने नंबर की थी? 17 नंबर की। तो सारे कर लिए थे ना उस दिन। तो 25 का और हम आपको लिखा दे रहे हैं उसे। तो 25, 24, 23, 22, 21 5 साल के हो गई। ये 5 साल में मैंने शायद आपको घर के लिए 7-8 प्रॉब्लम दी थी। बाकी तो मैंने क्लास में ही करा दी थी। जिस लेक्चर में हमने 2 ईयर के लिए थे, उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम घर के लिए दे दी थी आपको। वो हमें देखनी है कि आपसे हुई या नहीं हुई। शायद 7-8 प्रॉब्लम ही होंगी टोटल। अगर हम लोग टोटल 50 प्रॉब्लम देखें तो 7-8 प्रॉब्लम घर के लिए दी गई हैं। तो उसे एक बार रीचेक कर लीजिएगा, उसे डिस्कस कर लेना। आज के लेक्चर पे हम लोग ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का PYQ। तो ये काहे का? तो इसमें हमारे पास IC रेडी, IC के साथ में अलजेब्रा रेडी हो ही रहा है आपका। आपने देखा लगातार किस पे जा रहा है? सिमेट्रिकली नेचर पर। उसके साथ साथ में क्या आ रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। 3-4 दिन अभी यही चलाएंगे। 10-12 तारीख के आसपास से लेंगे हम लोग क्या? रियल एनालिसिस वाला पूरा पार्ट, जहाँ से लमसम 20-25 नंबर बनते हैं हमारे पास। लास्ट में लेंगे हम लोग लीनियर अलजेब्रा। तो इसमें आज की डेट में लिखें सभी बच्चे, PYQ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, PYQ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम को बड़ा सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहें तो IC, अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से ही सिलेक्शन ले जाओ। इतना आसान पार्ट होता तो लिखिए भैया PYQ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डाल दो 2024 के लिए। दो 2024 के लिए डाल दो। फिर दो 2024 के लिए जब हम डाल रहे हैं इसमें तो हमारे पास आता है लेट। कोई फंक्शन दिया है YC के नाम से, 8 से लेके 0 से इन्फिनिटी, बी द सॉल्यूशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, बी द solution of Bernoulli's equation dy upon dx माइनस का y प्लस YQ बराबर 0। कंडीशन दी है y ऑफ 0 बराबर c, जो ग्रेटर देन 0 है। देन फॉर एवरी c, then for every c is greater than 0, which one of the following is true? Which one of the following is true? Then ABCD, यहाँ से क्या आ जाएगा? A, B, C, D, लिमिट y x टेंस टू इन्फिनिटी, बाई नॉट ऑफ x बराबर 0, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, y नॉट ऑफ x बराबर 1, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सी करो, फंक्शन का नाम सी है,
by c of x equal of the e limit x tends to infinity y c of x does not exist. Right? Then solution start. 2-4 सेकंड की प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नंबर 2 लिखेंगे. प्रॉब्लम नंबर 2. Let small y of x be the solution of let small y of x be the solution of differential equation dy upon dx बराबर 1 प्लस का y sec x x is belongs to कॉमा लगा के x is belongs to ओपन इंटरवल में -π/2 से लेके प्लस का π/2 that satisfies y of 0 बराबर 0 कॉमा देन the value of y of π/6 y of π/6 y of π/6 is ABCD देखो √3 log 3/2 √3/2 log 3/2 √3/2 log 3 लास्ट में √3 log 3. प्रॉब्लम नंबर 3 लिखेंगे. प्रॉब्लम नंबर 3 लिखेंगे. लेट कैपिटल F बी द फैमिली ऑफ कर्व्स. लेट कैपिटल F बी द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1. यहाँ जो h है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है. देन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इज ABCD. बड़ा सा है, ध्यान से. पहली चॉइस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस का वाई होल ऑफ dy अपॉन dx माइनस टाइम ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस का x इज इक्वल टू 0. बी चॉइस में लिखें इसी तरह से ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब प्लस का वाई ब्रैकेट बंद dy अपॉन dx प्लस ब्रैकेट में एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस का x ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0. तीसरी चॉइस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस का वाई होल ऑफ dy अपॉन dx माइनस ब्रैकेट में एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स
ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0, डी चॉइस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस बाई क्यू प्लस वाई ब्रैकेट बंद डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ब्रैकेट में एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाला हम लिखें तो आपने क्या समझा कि जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, न कि सॉल्व करनी है। ओके, इसके बाद मान लिया कभी जब भी आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, चलो छोड़ो उस बात को, जब आएगा तब बताएंगे। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 4। लेट जी फ्रॉम R से R, प्रॉब्लम नंबर 4, g फ्रॉम R से R बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फुल स्टॉप लगाकर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y upon dx2 plus y, d2y upon dx2 plus का y इक्वल ऑफ द g of x for all x belongs to R, satisfying the conditions y of 0 बराबर 0, कॉमा y डैश ऑफ 0 बराबर 1, y डैश ऑफ 0 बराबर 1, ABCD चॉइस में y ऑफ x बराबर साइन x माइनस 0 टू x, साइन x माइनस का t, साइन ऑफ x माइनस का t, g ऑफ t dt। इसी तरह से दूसरी चॉइस में y ऑफ x बराबर साइन x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x साइन ऑफ x माइनस का t, g ऑफ t dt। तीसरी में y ऑफ x बराबर साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x कॉस ऑफ x माइनस का t, g ऑफ t dt। लास्ट में y ऑफ x बराबर साइन x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x कॉस ऑफ x माइनस का t, g ऑफ t dt। मेन मीनिंग ये है, ये चारों की चारों प्रॉब्लम किस में आई हैं? सिंगल नंबर में, एक एक नंबर की चारों प्रॉब्लम में। इसका मतलब ये है कि चारों प्रॉब्लम 5 मिनट के अंदर लमसम बच्चे ने सॉल्व की होंगी। 1 मिनट की प्रॉब्लम में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर 1 मिनट की प्रॉब्लम में समय लग रहा है तो समझ लो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला है। ये कन्फर्म में हुआ है 1-2 बार ऐसा। तो उस साल कितना था कट ऑफ? 5 नंबर। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आगे लिखेंगे एक और, पहले 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, फिर आगे वाली प्रॉब्लम बताएं। तो अभी कितने नंबर आ गए? 4। अब बताओ चारों प्रॉब्लम में अगर ध्यान से देखेंगे आप, कुछ भी नहीं है, बस संभाल के करना है। अगर यहाँ गलती करने लगे तो हो गया काम। जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे की बात करूँ।
शायद इसी पेपर में कट ऑफ 5 नंबर था ना, 24 वाले में 5 नंबर कट ऑफ था। अब सोच के देखो, सामने प्रॉब्लम 4 तो यही है 4 नंबर की, इसका मतलब कैलकुलेशन जबरदस्त रहा होगा 1 नंबर वाली में भी। बस समय को थोड़ा मैनेज करके चला करो, आपके पास कमी है समय के लिए। पहले वाली प्रॉब्लम का आंसर ABCD क्रम से करना है। बी मतलब 1। पहली वाली प्रॉब्लम का जवाब दिया है बच्चे ने 1, तो पहली वाली प्रॉब्लम का आंसर बिल्कुल सही है, जिसका आंसर क्या है 1। प्रॉब्लम नंबर 2 का आंसर, तो आपको अभी ये पता लग जाएगा कि जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया है, आपको वेरिएशन और पैरामीटर भी मैंने बताया था, तो सारी चीज़ें मैंने आपको हैंडल की हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है।
आगे नहीं, सही बात है, बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। तो बताओ बच्चा,
प्रॉब्लम नंबर 2 बताइए। प्रॉब्लम नंबर 1 कितने बच्चों से हो गई? केवल 3 लोगों से। अब आप खुद देखो, क्लास में बैठकर एक कूल माहौल में आप प्रॉब्लम नहीं कर पा रही हो, तो एग्जाम सेंटर में आप बड़े बड़े बात करो तो क्या फ़ायदा बंदना। देखो इधर, ये हमारे पास है dy अपॉन डी एक्स माइनस का y बराबर माइनस का बाई क्यू। साफ दिख रहा है, उन्होंने ऊपर प्रॉब्लम में बर्नौली बोला भी है। कितना हुआ मेरे पास? 1 अपॉन बाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन बाई स्क्वायर बराबर का, इसे लेट करते हैं, 1 अपॉन बाई स्क्वायर बराबर का v, तो कितना मिला? माइनस का 2 अपॉन बाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी बी अपॉन डी एक्स में। तब देखो बाय फर्स्ट, तो माइनस का 1 अपॉन बाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हुआ? 1/2 डी बी अपॉन डी एक्स प्लस का v इक्वल ऑफ द 1। तो कितना हुआ? अगर ये प्रॉब्लम नंबर इसमें आई है तो इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे जो पेपर का लेवल है थोड़ा अप है। क्यों? 1 नंबर की प्रॉब्लम में हम लोग समय लेके चलने वाले हैं। अब जवाब मिला यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला रूल बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ? e टू द पावर ऑफ 2 e की पावर 2x। सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन इज v इंटू e की पावर 2x इक्वल ऑफ द 2 इंटू e की पावर प्लस का c। v का मतलब कितना है? 1 अपॉन, इसका हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन द 2, e की पावर 2x e की पावर 2x कैंसिल, क्या मिला? 1 प्लस c की पावर माइनस का 2x। इसका नाम बन गया इक्वेशन नंबर 2। इन्होंने दिया है बाई ऑफ 0 बराबर क्या है, या c दे दिया है, तो यहां क्या मानेंगे? c1। तुरंत बोला गया गिवन बाई ऑफ 0 बराबर c, x की वैल्यू 0, e की पावर 0 कितना हुआ? 1, तो यहां से c1 आ जाता है हमारे पास 1 अपॉन c स्क्वायर माइनस का 1। तो बाय अ सेकेंड 1 अपॉन बाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर माइनस का 1 e की पावर माइनस का 2x। कहाँ गया का भाई? x टेंड्स टू इन्फिनिटी मांग रहे हैं। एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0। तो टोटल इज 0। तो 1 अपॉन बाई स्क्वायर किसके बराबर? 1 के। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरे पास? प्लस माइनस 1 कहूँ या 1, चॉइस के बेस पे है हमारे पास। तो कितना मिल रहा है? 1। आंसर इज बी। पहली प्रॉब्लम में गिरे से गिरी हालत में 1-1.5 मिनट तो लगेगा ही भाई, इतना लिखने में शॉर्टकट होता नहीं इसका कुछ भी। तो कितने बच्चों ने इस तरह से किया था? 1 और 2 लोगों ने। आपने भी ऐसे ही किया, दिखाओ। डी बी अपॉन डी एक्स प्लस 2b, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम लोग। तो c कितना है आपका? c c c c c c आपने बताया है 1 अपॉन बाई स्क्वायर बराबर अच्छा बाई ऑफ 0 रख दिया होगा यहाँ पर, लेकिन बाई ऑफ 0 ये कहाँ भैया बवाल है? c की वैल्यू है 1 अपॉन सी स्क्वायर। गलत है यही, वो बाई चांस की बात है, तुम्हारा तुक्का सेट हो गया है तो आंसर 1 आ गया।
जी भाई यहाँ से इतना वाला एरिया गलत है। ये मेन पॉइंट होता क्या है, आप लोग जैसे ये कॉफ़ी मैंने देखी, इस कॉफ़ी में जो कैलकुलेशन है यहाँ से कैलकुलेशन ये गलत है, लेकिन बाई चांस की बात आंसर मैच कर गया, किसी भी रीजन से मैच किया हो वो अलग बात है। अगर ये कैलकुलेशन गलत है तो आगे आने वाली प्रॉब्लम आपको लिए क्या करेंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। आप किस खुश में भी हो जाते हैं, अरे हमका तो सही आ गए हैं, ये हमका सही नहीं है, ये सिलेक्शन को ले डूबेगा। और यही रीजन है सिलेक्शन का न मिलना। आपको कभी भी, मैं डेली एक ही बात समझाता हूँ, हमेशा एक एनालिसिस करो कि हमारा सिलेक्शन किस रीजन से नहीं हो रहा है। वो रीजन अगर ढूंढ लिया तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। प्रियांशी ये समझ लो, जैसे प्रियांशी आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है, आप घर छुट्टी मार लेती हो 10 दिन 20 दिन, अभी आपको लग रहा है ठीक है यार अभी इस साल कौन सा पेपर देना है, या आपको ये नहीं पता कि आगे आने वाली साल आपके लिए कितना प्रॉब्लम करने वाली है। और क्या होगा, पिता ने खूब कोशिश की मेरी बिटिया पढ़े, नहीं पढ़ पाए तो पिता आखिर में क्या कहता है, ठीक है भाई मैंने अपना फर्ज पूरा अपनाया। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं? नोट करिए।
जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम में पसीने आ रहे हैं तो कैसे काम चलेगा एग्जाम सेंटर में, बताओ आप। प्रॉब्लम नंबर 2 का आंसर बताएं। ABCD, ए नहीं आया, बाप रे बाप। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास √3 log 3/2। देखते हैं कितने बच्चों ने, आंसर तो ए है क्योंकि काफ़ी बच्चे PYQ उनके आंसर याद रहते हैं काफ़ी बच्चों को, बस ये देखना है कितने बच्चे सही हैं। आओ देखें, ये dy/dx माइनस का y sec x, ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, e⁻ माइनस का sec x dx। sec x का मेरे पास इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बोलो, थोड़ा तेज बोला करो। आप बताओ sec x का इंटीग्रेशन, log sec x प्लस 10x, log गायब, क्या मिलेगा 1/sec x प्लस 10x। सॉल्यूशन की बात की गई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस का c। तो जवाब मिला y इंटू 1/sec x प्लस, इसे साइन कॉस में चेंज कर लो, बैठो आप। 1/cos साइन अपॉन कॉस, क्या मिला इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो जवाब मिला यहां से। तो स्मॉल y बराबर का sec x प्लस 10x, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो क्या मिल इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस साइन x प्लस का c। ये सामने मेरे पास आ गया। क्या इन्होंने हमें यहां पर कोई इनिशियली दिया, प्रॉब्लम रफ हो गई है मेरी, दिया है बाई 0 बराबर 0 से हटाना चाहूंगा, बाई 0 बराबर 0 इनिशियली से ये 0 tan 0 0 sec 0, बोलो sec 0 क्या होता है 1, sin 0 log 1 0, तो c बराबर कितना मिला 0, तो y बराबर क्या मिला sec x प्लस 10x
log ऑफ 1 प्लस, हमें चाहिए कितना, पाई बाई 6, तो y ऑफ पाई बाई 6 सेक पाई बाई 6 का मतलब 2 अपॉन 10 पाई बाई 6 का मतलब 1 बाई रूट 3, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन पाई बाई 6 का मतलब रूट 3 बाई 2, तो 2 प्लस लॉग 1 प्लस 1 बाई 2, देन 3 बाई, चॉइस देखना चाहेंगे चॉइस किस मोड में है, 3 अपॉन रूट 3 है, चॉइस मेरी रफ हो गई है, तो रूट 3 लॉग ऑफ 3 बाई 2, यही आंसर है क्या? बताइए क्या है? 15 नहीं हुआ ना आपसे? हो गया, किससे नहीं हुआ फिर ये? अच्छा सेकंड से, आपसे भी नहीं हुआ। तो आप खुद देखो प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है, ये उस पेपर की प्रॉब्लम ली है जिसका कट ऑफ 5 नंबर गया था, तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम ज़्यादा दम नहीं रखता। क्लिक कर लो, क्यों मैं रफ करने वाला हूँ, अगले वाली प्रॉब्लम की बात करूँगा, क्यों मैं रफ करने वाला हूँ। राइट, इतनी बात करने के बाद प्रॉब्लम नंबर 3 सामने बोर्ड पे आ चुकी है। इसका बताओ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में ABCD किसी का नहीं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का रूल क्या होता था? कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पहले इक्वेशन को पता करना और फिर dy अपॉन dx को रिप्लेस करना माइनस के dy अपॉन dx से। तो आपने यही किया यहाँ से कि आपने बोला 2x प्लस 2h x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस का 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर का 0। तो h की वैल्यू क्या आ गई यहां से? तो 2h x, तो 2h बराबर कितना हुआ? क्योंकि सबसे पहले किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? h को। तो आपने 2h की वैल्यू को यहां से उठा लिया, तो 2h की वैल्यू सब उधर पटकेंगे हम लोग सब, तो यहां से मिलेगा 2 बाई 1 माइनस का 2x होल अपॉन द x वाई 1 प्लस का y। क्यों बच्चा लोगों? तुरंत यहां से बोला गया माइनस का 2 बाई का है, राइट, बाय फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2h की वैल्यू को पुटअप किया गया माइनस का 2 बाई 1 माइनस का 2x होल अपॉन द x बाई 1 प्लस का y विद एक्स वाई। ये बन गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से जो बाई 1 है इससे रिप्लेस कर दिया किससे? डी वाई अपॉन डी एक्स किससे रिप्लेस होता है? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अभी पहले थोड़ा सा वो ले आए तब करेंगे, नहीं तो सामने हमें दिख रहा है उस बेस पे लेके जा रहे हैं अभी तुरंत। एलसीएम उठा लो, कितना हुआ? एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2 एक्स वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई, राइट, प्लस बाई स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई क्यूब इक्वल ऑफ द, इक्वल मतलब माइनस, इधर आ रहा है सब x
डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर 0, 1, 2, 3 और 1, 4। मेरे पास चॉइस थी, तो यहाँ से मेरे पास है 1, 2, 3 और 1, 4। एक टर्म क्यों ज़्यादा जा रहा है? क्या किसी में 4 चॉइस मेरे पास नहीं लिखी है? चॉइस 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सभी में कितने हैं? 3 3 3 ही हैं। चार क्यों हो गए? वो इस वजह से 4 हो गए। ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है। थोड़े बहुत नहीं बड़ी वाले गधे हो, सामने देख नहीं रहे हो कि दो एक जैसे टर्म्स हैं। एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस का एक्स वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं एक साइड लिख रहा हूँ, यहीं से आंसर बोल दूंगा। एक्स क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कहाँ गया एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब माइनस वाई बराबर 0। डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्लेस होकर इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई विद माइनस, तो माइनस के साथ एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब प्लस का वाई। अब मेरे पास चॉइस है नहीं, तो एक्स क्यूब प्लस का ये माइनस का आंसर इज द ए। आंसर इज द ए। कैसे? यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। तो जब इसे रिप्लेस कर दिया तो कितना मिला? एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब माइनस का वाई बराबर का, उठा के उधर ले जाओ और माइनस साइन को भी उससे दे दो, तो कितना मिला यहाँ से मेरे पास? एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब प्लस का वाई होल ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। आंसर इज ए। अब आप खुद देखो, इससे क्या आसान प्रॉब्लम आपको देंगे? पूरी क्लास में से किसी से भी नहीं हुआ इस क्लास में, और आप कहते हैं कि आपको सिलेक्शन चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही आ रही है ना, आपका क्या तैयार है ये आपको खुद ही नहीं पता। जब ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, और एक्चुअल में प्रॉब्लम इस वजह सॉल्व नहीं हो पाती, या तो आप सॉल्यूशन देखते हो किसी बुक में जाकर, अपने मन से नहीं करते हो। अपने मन से करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। क्लिक कर लिया? क्लिक कर लो, हटाने वाला हूं। प्रॉब्लम नंबर 4 दिखाओ। 4 क्या कहती है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस का वाई बराबर का जी ऑफ एक्स। सॉल्यूशन नीचे हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो बताइए इसमें आंसर इज द ABCD। किसी का आया? बाप रे बाप, बहुत बुरी कंडीशन है। देखो इधर एम स्क्वायर प्लस का 1 क्या हो रहा है?
तो हमने बात किया एम स्क्वायर प्लस का 1, गेट बंद करो बेटा, होल ऑफ y इक्वल टू जी ऑफ x। तो इसका सी ऑफ, क्योंकि जब इन्होंने इंटीग्रेशन में आंसर दे दिया है तो हमारे दिमाग ने सोच लिया कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ऑक्सिलरी इक्वेशंस तो बना चुके हैं, तो चलो ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज ये डी लिख दो यहाँ एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एम बराबर प्लस माइनस आई। तो इसका सी अब कितना हुआ? C1 बोलो प्लस C2, तो ये क्या बन गया? C1U प्लस C2B। तो इसका PI क्या बनता है? बोलो AU प्लस, हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा वो बात है, हाँ बताओ। ये क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं? जोड़ दिया साइन वाला है प्लस वाला कुछ गलत नहीं है। गेट बंद करो भैया। तो C1U ये क्या होता है? AU प्लस BB। इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ए का मतलब फॉर्मूला याद होगा आपको, माइनस का BR अपॉन W। तो माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ BR अपॉन W dx, U को फिर आगे लिख दो, प्लस ये क्या होता था प्लस का? बोलो UR अपॉन W, पक्का ना? विद dx। सॉल्यूशन में लिखने वाले हम लोग CF प्लस PI। PI अब ये और निकाल दें हम लोग यहां से। U का मतलब क्या है? cos x। B का मतलब sin x। R का मतलब g ऑफ x। रॉस्किन रह गया, तो रॉस्किन कितना आएगा? cos x माइनस sin x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1। तो रॉस्किन हो गया 1 होल ऑफ dx प्लस का sin x, ये क्या हुआ? cos x इंटू जी ऑफ x
dx। क्यों बेटा लोगों, कोई दिक्कत किसी को भी? तो यहां से हमारे पास क्या जवाब मिला? माइनस का cos x। तो ये हमारे पास साइन इंटीग्रेशन में चला गया है। तो इसका हम विद रेस्पेक्ट टू चेंज करें तो काम चले हमारे पास, तभी तुम टी में कन्वर्ट कर पाएंगे इसे। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, 0 से लेके x। क्यों, आना तो बाद में x में ही है। जब इंटीग्रेशन 0 है तो 0 के लिए 0 बना देगा। अंदर हम इसे ले जा रहे हैं तो इस अंदर वाले पूरे फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया? t में। कितना हुआ? साइन टी जी ऑफ टी डी टी। इसको भी इसी में ले आ रहा हूं, कॉस टी जी ऑफ टी डी टी। इस नहीं गलत हो गया जल्दबाजी में। प्लस साइन एक्स 0 से x कॉस टी जी ऑफ टी। देखना पहले इधर, यहां से हमारे पास बना, ये अंदर चला जाएगा, 0 से x क्या बना? साइन एक्स कॉस टी माइनस कॉस एक्स साइन टी होल ऑफ जी ऑफ टी डी टी। राइट। तो जवाब मिला। इसके बाद आगे, हेलो 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 हेलो, तो कितना हुआ यहां पर? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू जी ऑफ टी डी टी। तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना हुआ? सॉल्यूशन इज स्मॉल बाई बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कहाँ है? ये रहा, C1 cos x प्लस C2 साइन x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x साइन ऑफ x माइनस का t जी ऑफ t dt। ये क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1 सॉल्यूशन का। क्या इन्होंने इनिशियली भी दिए? 2 दिए, 1 दिए इनिशियली, 2 दिए। इसका मतलब C1 C2 निकल आएगा। इनिशियली क्या दिए? y ऑफ 0 बराबर 0, y डैश ऑफ 0 बराबर 1। तो इसका y डैश भी कर लो यहां से। तो यहां पर y ऑफ 0 के लिए पहले y डैश करो। तो y डैश जब करेंगे तो y डैश में d अपॉन dx का नेचर जाएगा। तो कौन सा ले जाएगा? डेवर का अंदर। क्या चला जाएगा? डेवर का। क्यों, अंदर फंक्शन किसका है? विद रेस्पेक्ट टू t का। ये किसका? विद रेस्पेक्ट टू x का। तो अपने आप में कौन सा नेचर लग गया? डेवर का नेचर अप्लाई कर जाता है। बस इन दोनों को लगाओ, इनिशियली लगा दो। यहां से रब कर दे रहा हूं। तो कितना हुआ यहां से? y ऑफ 0, इसका नाम क्या? बाय फर्स्ट। y ऑफ 0 बराबर 0। ये कितना हुआ? C1 cos 0 की वैल्यू 1। ये 0, 0 से 0 0। तो C1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब चॉइस बताओ, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। चॉइस बताओ इसकी। चॉइस थी मेरे पास, ए चॉइस में यहां माइनस है, गलत हो गया। सी चॉइस में यहां माइनस है, गलत हो गया। डी चॉइस में यहां कॉस है, गलत हो गया। बी चॉइस में यहां प्लस है और C1 की वैल्यू क्या है? 0 है। तो कन्फर्म में C2 की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो आपने बोला अकॉर्डिंग टू चॉइस C2 की वैल्यू क्या आएगी? 1। सो आंसर इज बी। तो ये जरूरी नहीं होता कि सारी बातें प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व की जाएं। मैं हमेशा कहता हूं जिन बच्चों को चॉइस के बेस पर आंसर को देखने की तरीके होते हैं तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन उनका कम
कर लिया जाता है। आप डैश करके देख लो, C2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। बताओ क्यों नहीं हुआ किसी से। मैंने 4 प्रॉब्लम दी और 4 प्रॉब्लम में से ज़्यादातर सब बच्चों ने एक ही प्रॉब्लम लगाई ढंग से। आपने कितनी लगाई शेखर, 2 या 1? एक आपने, 1 लग पाई आपसे, 2, 1 तो 1 लगी। अब बताओ MCQ में एक नंबर की 4 प्रॉब्लम थी, माना कैलकुलेशन सभी में है, कोई भी प्रॉब्लम 1 पेज से कम की नहीं है, वो भी 1 नंबर वाली प्रॉब्लम है। तो कैलकुलेशन तो जबरदस्त था। मान लिया हर प्रॉब्लम में आपने 2 से 3 मिनट तो लगेंगे, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। अगर मान लिया 10 मिनट लगाए 4 प्रॉब्लम में, कोई बात नहीं है। अगर 20 नंबर हमें लाने थे इस पेपर में जनरल कैटेगरी पर, 20-22 नंबर, तो कौन से बुरे थे भैया। 4 नंबर तो पक्के हो गए हमारे। सारी प्रॉब्लम में समय नहीं लग रहा है, कुछ उसकी प्रॉब्लम में क्या नाम है, एलजेब्रा की 1, 2, 3 सामने जो दिख रही हैं, इसकी 3 प्रॉब्लम तो डायरेक्ट सॉल्व हो रही थी। तो 4 और 3 7 तो ऐसे ही हो गई 20 मिनट में, 10 मिनट में। एक स्ट्रेटजी होती है बेटा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस पेपर को निकालना बहुत आसान पेपरों में काउंट होता है। पता नहीं दोनों पैरों में से सीधे वाले पैर में बड़ी ठंड लगती है, बढ़िया वाली ठंड लग रही है। देखो पैर इधर है, इस पैर में यहां से लेके यहां तक इतनी तेज ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने पैर को बर्फ पे रख दिया हो। और दूसरे वाला पैर गर्म है, पास पास ही रखे हैं दोनों। लग रहा है गलती से मिला दिखे इसका। ये लाइट वाले भैया हैं हमारे, 50 बार कॉल करो तब तो आते हैं, वही जो आते हैं लाइट वाले। बहुत अच्छा इंसान है, एक्चुअली में वो बिहारी जी को मानते हैं। और जो लोग बिहारी जी को मानते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ हमारी ट्यूनिंग अपने आप बहुत अच्छी सेट हो जाती है। जैसे यूनिवर्सिटी के हमारे HOD हैं ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले पोरवाल सर, उनसे ट्यूनिंग बड़ी अच्छी बैठती है। वो भी बिहारी जी के वक्त हैं, मतलब उस तरह के बिहारी जी के वक्त नहीं है कि हर महीने जा रहे हैं दर्शन करने। हमें ही देख लो, हम 5-10 सालों में एक बार जा पाए, बड़ी बात है हमारे लिए। कुछ लोग जो उल्टा सीधा कुकर्म करते हैं, 15 दिन में बिहारी जी के दर्शन करते हैं, क्या फायदा। भगवान को मानो तो कम से कम उस आपके अपने आप को चेंज कर लो। अपने कर्म पहले ऐसे तो करो जिससे आप भगवान के पास जाके सर झुकाएं तो आपको अंदर से शर्मिंदगी महसूस न हो। पहले अपने कर्म इतने अच्छे कर लो। आप देखो, मतलब बनारस, अयोध्या, मथुरा, हर जगह पर वहां के जो पुजारी हैं कह रहे हैं कि भैया अभी 5 तारीख तक आना नहीं। इतनी भीड़ ऑन कैंपस, 3-3 लाख लोगों की भीड़ है। मथुरा की रिपोर्ट है, जो रास्ते में घर बने हुए हैं तो घर के दरवाजे तो बाहर ही खुलेंगे, या घर का जो अंदर पर्सन है वो बाहर आके तो सामान लेगा। उनका स्टेटमेंट आया कि हम 2-3 दिन से
सब्जी भाजी नहीं ला पाए हैं, सब्जी पानी वगैरह कुछ भी, क्योंकि निकलने की जगह ही नहीं है बाहर। निकलें कैसे हम, इतनी भयंकर भीड़ है। अगर कहीं से पानी लाते हैं 2-4 बाल्टी, भाई हर घर में समरसेबल तो नहीं है, पानी कैसे लाएं, इतनी भीड़ है। इतनी अथाह भीड़ है कि आपस में धक्का मुक्की घूसाबाजी सब हो रही है मंदिर के अंदर। आप दर्शन करने जा रहे हो, घूसाबाजी करो धा धू धा, यार घर में करो बैठ के, और दर्शन भी होते नहीं है। अरे वहां गए, जैसे थोड़ा सा ऐसे करने की कोशिश की, बट वो कह रहा कहां गए यारी जी, वो तो दीवार पे सामने आ गया। वो नजर न लगे हमारे उन बिहारी जी को, इस वजह से तो ये चीजें हैं। लेकिन लोग पता नहीं क्या पागलपंती है। दिसंबर लास्ट में 29, 30, 31, इधर 1, 2, 3, 4, 5, पता नहीं काय की भीड़ इतनी टूट पड़ी। चलो भाई दर्शन करने चलते हैं। अरे अच्छे कर्म कर लो, यही दर्शन है। हमारे लल्ला से बोलो, वो नहीं जाएगा। हमें तो उस दिन बड़ी अच्छी बात लगी, प्रभु उसको नजर न लगाना कभी, टच वुड, हमेशा ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना। वो तो साफ कहता है। उससे बोला, उसकी मैम कहती हैं सबसे बड़ी कौन, मैम ने बोला पृथ्वी, सबसे बड़ी पृथ्वी। उन्होंने बताया किसी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी अकॉर्डिंग टू बुक। बोले ना मैम गलत हो आप। बोले क्यों? बोले सबसे बड़ी मेरी मम्मा। तो उसके लिए सब सारी जिंदगी मैं बड़ा खुश हुआ। ये तो आज इसने गणपति पप्पा वाली बात कर दी कि उनकी नजर में सबसे बड़ा कौन, उसके माता पिता। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगानी है, सबसे पहले कौन करके आएगा? बोले हम कर दी तुम्हारी, तुम ही हमारे लिए सबसे बड़े हो। तो तभी तो मैंने कहा कि वो हमेशा ऐसे ही बना रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा अपने कर्म इतने अच्छे करो, देख लेना। जितने दर्शन करने जाते हैं, बुरा ना मानना कोई जाता हो तो, है ना, कि आप अपने ऊपर ले लो कि उनमें से 95% सब ऐसे ही होंगे, उल्टा सीधा कर्म करने वाले। 95% उल्टा सीधा कर्म करने वाले होंगे जो इस तरह से जाते हैं। आप में सर आप भी तो जाते होंगे कभी कभी, तो आप भी तो, हम एक टूर बनाते हैं कि वहां जा रहे हैं और ऐसे समय पर जब ज्यादा भीड़ ना हो, कि भाई अब भीड़ नहीं मिलेगी, वहां जा रहे हैं तो भगवान जी के दर्शन भी कराएंगे, वो भी 2, 4, 5, 10 सालों में। जो हमारी एज जो 40 इयर्स के आसपास है, तो लगता है चलो अब कर लें भाई सभी के दर्शन धीमे धीमे करके। जो हमारे बच्चे उनसे कहते हैं तुम लोग को आराम से एंजॉय करो, अभी जरूरत नहीं है, यही तुम्हारा सब कर्म है। ये तो हाल है लोगों का। कोई दम घुट के मर जा रहा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, क्या करें। आइए वापस। तो लेकिन आज का आप लोगों का अपडेट अच्छा अपडेट नहीं है। 4 प्रॉब्लम में आपने 1 घंटे से ऊपर लगा लिया, जबकि मैक्सिमम 3 चौक 12 10 मिनट लिखाने में लगाया। प्रॉब्लम्स को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है 10-15 मिनट, आधा घंटे में हो जानी चाहिए थी। ये तो हाल है। रिवीजन से क्या मतलब? क्या आज मैं घर जाके रिवीजन करके आया हूं? मैंने आपसे कल बोला डीई पढ़ाऊंगा, मैं तो रिवीजन नहीं किया घर जाके। मैं तो यहीं आया, बुक उठाई, मैंने भी तो 1 साल पहले ही पढ़ाया है। क्या रिवीजन होता है बताओ? रिवीजन, आप जो कहते हैं रिवीजन नहीं हुआ, सबसे बड़ी गधे होते हैं आप लोग। पूरी साल क्या घास खोदते हो? कितने सारे टॉपिक हैं, 15-20। आप लोग तो उन बच्चों से गधे हो जो बच्चे 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते हैं, उनसे ज्यादा गधे हो। उनके यहां तो 9 सब्जेक्ट होती हैं और डेली पढ़नी पड़ती हैं। डेली आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट। कितने दिन पहले से अनाउंसमेंट है, सारी चीजें किस हिसाब से स्ट्रेटजी लेके चलनी है। नेक्स्ट लिखो। अब ये बात अलग है कि PYQ का रिवीजन नहीं करके आए। अब हम आगे नई प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। तो आज आप पढ़ के आओ ये टॉपिक ढंग से, और कुछ भी नहीं है। अगर आप DE उठा के रखो तो मैक्सिमम 4 घंटे में पूरा DE समाप्त हो जाता है। 1 ऑर्डर, 1 डिग्री, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यूलर्स, उसके बाद में कौन सा नाम है ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और रॉस्किन। 4-5 तो टॉपिक है यार बस।
4-5 घंटे में कवर। अब प्रॉब्लम लगाओ, सीट लगाओ तो कैसे पॉसिबल है। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।